नमस्कार दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को स्वतंत्र दिवस की बहुत सारी बधाई। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो इंडियन आइडल है कब स्टार्ट होने वाला है और कुछ आपके जो कमेंट्स हैं उन पे भी बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग डेट की बात करते हैं और न्यूज़ से आर्टिकल से हमें ये चीज़ सामने आई है कि जो ये इंडियन आइडल है आपको 3 सितंबर को देखने को मिल जाएगा। तो लगभग हमारे पास 15-16 दिन है इंडियन आइडल की शुरुआत होने में। तो चलिए अब बात करते हैं आपके क्या कमेंट्स हैं, क्या सवाल हैं उनके ऊपर। निर्मल देवी इधर लिखते हैं कि अरे भाई बेस्ट सिंगिंग क्लास बताइए नालासोपारा के पास प्लीज़ भाई। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आप लोगों ने पूछा है कि बेस्ट सिंगिंग क्लास बताओ हमारे नियरेस्ट कहाँ पे है, और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि आप खुद से कैसे बेस्ट सिंगिंग क्लास ढूंढ सकते हो, क्योंकि ये चीज़ बता पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। हर अलग अलग स्टेट से हो, आप अलग अलग जगह से हो, मैं ये चीज़ कैसे आपको बता सकता हूँ कि भाई ये बेस्ट सिंगिंग क्लास है, क्योंकि मैं अपने इलाके की आपको बता सकता हूँ लेकिन आपके इलाके के आपको ही पता करनी होगी। तो ये चीज़ मेरे लिए बता पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पूरे इंडिया में जो टॉप 5 सिंगिंग क्लासेस हैं या फिर टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर ऐसे आप चाहते हैं तो कमेंट करिए, तो मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। लेकिन आपके प्लेस पे बेस्ट सिंगिंग क्लास ढूंढ पाना वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वहीं नरमता पांडे लिखती हैं, बहुत सही कहा सर आपने बात क्लियर करने के साथ साथ जो बातें बोली हैं उससे एकदम मन खुश हो गया है। तो बेसिकली ये उस वीडियो की बात कर रही हैं जहाँ पर मैंने ये बोला था कि इंडियन आइडल के अंदर पवनदीप की सिस्टर ज्योतिदीप आ रही हैं और अगर आती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली अभी कुछ बातें लोगों ने लिखी हैं कि भाई हमने ज्योतिदीप के साथ ही ऑडिशन दिया है और ज्योतिदीप को निकाल दिया गया है, ऐसा सुनने में आ रहा है। अब ये बात कितनी सही है कितनी नहीं इसके ऊपर तो सवाल नहीं करेंगे अभी जब तक कंटेस्टेंट नहीं आ जाते। लेकिन मैंने जो बात बोली थी वो ये बोली थी कि अगर ज्योतिदीप आती हैं इंडियन आइडल के अंदर तो स्टार्टिंग से ही हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए कि भाई नहीं ये तो नेपोटिज्म है, ये बेकार है, किसी सिंगर का कोई भाई बहन ऐसे ला रहे हैं तो ये बेकार है। ऐसा नहीं करना है, हमें ये देखना है कि भाई बेसिकली उस ज्योतिदीप मतलब ज्योतिदीप के अंदर अगर टैलेंट है, वास्तव में वो सिंगर हैं, या हमें लगेगा कि हाँ भाई इनको भी ऊपर जाना चाहिए तभी सपोर्ट करूँगा मैंने ऐसे बोला था। और ये मुझे लगता भी है कि आप लोग भी यही करेंगे, जो रियल टैलेंट है उसको सपोर्ट करोगे, चाहे वो ज्योतिदीप हो या फिर कोई अदर एक ऐसा सिंगर हो जो सिर्फ सीधा ग्राउंड लेवल से आया हो। हमें ये देखना है कि भाई कौन बिल्कुल परफेक्ट है जो विनर बनने के लायक है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि शो जिसको चाहता है, इंडियन आइडल जिसको चाहता है उसको विनर वो बनाता है। लेकिन इस बार अगर हम कोशिश करते हैं जो टैलेंट है जो रियल टैलेंट है उसको आगे ले जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी बहुत सारे सिंगर्स गए थे ऑडिशन के तौर पे और कुछ लोगों ने कमेंट्स भी किया था हमारी वीडियोस के अंदर और बोला था कि भाई इंडियन आइडल वालों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है। पूरी कोशिश यानी कि जितना उनसे हो पाया उतना उन्होंने ऑडिशंस लिए, जितना वो कर सकते थे 3rd राउंड 4th राउंड तक ले गए। उसके बाद जब हम लास्ट राउंड पे पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें हमें बायस नज़र आती हैं। बायस यानी कि उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं जो कहीं ना कहीं किसी लेवल पे हैं, कोई फेमस हैं, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रही है बजाय हमको। तो ऐसा लोगों का कहना है और उनके कहने पे हमें बिलीव करना चाहिए, बिकॉज वो जिस तरह से बोल रहे हैं वो एक पॉजिटिव वे में बता रहे हैं। यानी कि एक्सपीरियंस उनको बहुत मिला है, सीखने को बहुत मिला है, सब कुछ समझने को मिला है। जजेस ने भी बहुत तारीफ़ करी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक शो है उसको आगे बढ़ना है, उसको ऑडियंस को लेना है, तो वो हमेशा उन लोगों को लेगी जिसमें कोई बात होगी। ये चीज़ उन्होंने खुद भी रियलाइज़ करी है। जजेस गाइस बहुत सही हैं इंडियन आइडल के, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, सपोर्ट करते हैं लोगों को, लेकिन कहीं ना कहीं उनके हाथ भी बंधे रहते हैं जिस तरह से शो उनको गाइड करता है, क्योंकि शो वाले ही इन जजेस को पैसे देते हैं और उनको वही करना होता है जो शो चाहता है, और शो वही चाहता है जिससे कि उसकी पॉपुलैरिटी बरकरार रहे। तो शो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि वो उन लोगों को सिलेक्ट करे जिनमें कोई बात नहीं है या जो एंटरटेन नहीं कर सकते, जो पब्लिक को खुश नहीं कर सकते। मैं मानता हूँ कि आपने बहुत प्रैक्टिस करी है शो में जाने के लिए, बहुत चीज़ें सीखी हैं, बहुत स्ट्रगल किया है,
लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मिस हैं जिसकी वजह से आप उस लेवल पर नहीं पहुंच पा रहे। बहुत सारे लोग इन शोज को फेक, फ्रॉड, स्पैम बताते हैं, बोलते हैं बस ये नाम का ही लेते हैं। तो वो जिस हिसाब से सोच रहे हैं वो उनका एक्सपीरियंस है, उन्होंने जो देखा वो बता रहे हैं। मैं उनके एक्सपीरियंस की कदर करता हूँ और मैं ये नहीं बोल रहा कि वो गलत बता रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग आपने ये भी देखे होंगे कि वो उस चीज़ को सही भी बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई नहीं, इंडियन आइडल काफ़ी सही है, हर चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अब ऐसा बोलते हैं ना, बहुत भीड़ है, यानी कि 10-10 हज़ार पूरे इंडिया में से लोग आते हैं सिंगिंग के लिए। मैं 10 हज़ार एज अ नंबर बता रहा हूँ, 10 हज़ार लोग पार्टिसिपेट करने आते हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकती है वैल्यू, मुझे पता नहीं, मैं एक एस्टिमेट आपको बता रहा हूँ। 10 हज़ार में से सिर्फ और सिर्फ इनको 15 या 20 ही लेने होते हैं। तो आप समझ जाइए कि कितना बड़ा कंपटीशन है। और इस कंपटीशन में बहुत चीज़ें फ्रॉड हो जाती हैं या बहुत बार मिस हो जाती हैं। बहुत ऐसे सिंगर्स हैं जो वास्तव में काबिलिय तारीफ हैं, वो नहीं पहुंच पाते। ये चीज़ मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है और अपनी जर्नी स्टार्ट रहती है। जो भी सिंगर इंडस्ट्री के अंदर रातों रात फेमस हुआ है वो अगली ही रात को ख़त्म भी हुआ है। लेकिन जिस सिंगर का स्ट्रगल बहुत लंबा है, जर्नी बहुत लंबी है, उसकी अचीवमेंट आज भी सुनाई देती है। तो ये चीज़ें गाइज होती हैं, आपको बस स्ट्रगल करना है। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जितने भी टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर शो आते हैं, जो नए शो हैं उनको तो कभी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि नए शो के अंदर एक तो लोगों को पता नहीं होता, दूसरा वहाँ पर सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है, जो स्टेट में आपके शो होते हैं, जैसे कि कलर्स मराठी भी आता है, कलर्स शायद भोजपुरी भी आता है, और भी बहुत सारे वेरिएशन में आते हैं कलर्स चैनल। ऐसे सोनी के भी बहुत सारे वेरिएशन में आते हैं। ऐसे ही अलग अलग जो स्टेट के चैनल्स होते हैं उनमें अगर कोई सिंगिंग कंपटीशन निकलता है तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं तो महाराष्ट्र के अंदर सुरनावा दासनावा होता है, और सुपर सिंगर होता है, एक बंगाली शो है। ऐसे और भी बहुत सारे शो होते हैं। पंजाब के अंदर पीटीसी पंजाब होता है। तो इन शोज के अंदर आप जा सकते हैं, आपको बहुत जल्दी सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। बाकी आपके जो कमेंट्स हैं इन्हीं चीज़ को लेकर से हैं। अब हम ये भी सीखेंगे कि जो इंडियन आइडल के अंदर आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, उनकी जर्नी क्या है, किस तरह से वो स्ट्रगल करके ऊपर बढ़े हैं। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको पता चलेगा एग्जैक्ट रास्ता क्या है किसी भी शो में जाने का। आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट रास्ता क्या है एक पॉपुलर सिंगर बनने का। मिलते हैं गाइस किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।